Isn't it lovely? Alone, heart made of glass, my mind of stone. Hello, welcome home. स्टोरी के स्टार्ट में एक पर्सन की वॉइस सुनाई देती है जो कह रहा होता है कि किसी ने भी उस वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया तो सबको पता लग जाएगा कि एक्ट्रेस कैसी के स्कैंडल के पीछे तुम थी, तो तुम्हारा पूरा एक्टिंग करियर बर्बाद हो जाएगा। तो पता लगाओ कि वो कौन था जिसने वो रिकॉर्डिंग की। तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं, तो मुझे सुन रही हो ना। तभी एक कार से एक लड़की निकलती है। न्यूज़ दिखाई जाती है जहां एक्ट्रेस कैसी की सुसाइड अटेम्प्ट की रिपोर्टर न्यूज़ दे रहे होते हैं और कहते हैं कि कैसी ने ये सुसाइड अटेम्प्ट अपने 2 दिन पहले हुए स्कैंडल की वजह से किया होगा। दावा तो ये भी किया जा रहा था कि ये सब मूवी में कास्टिंग बैटर की वजह से भी हो सकता है जो कैसी और जाओ मैना के बीच में था। वहीं हमें पार्टी का सीन भी दिखाया जाता है जहां भी यही न्यूज़ चल रही होती है। वहीं हमारा मेन लीड भी जाओ मैना को ही देख रहा था। तभी उसी पार्टी में हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड जाओ मैना और जिसे हम जाओ बुलाएंगे उसकी एंट्री हो जाती है। उसके सारे हाई स्कूल फ्रेंड बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई होती है और वहाँ पे खड़ी होती है। वहीं जाओ अपने मन में कहती है कि वो तुम में से कौन है जो कि मुझे मारना चाहता है, जो उस रिकॉर्डिंग के पीछे है। और ये सारा सपना जाओ देख रही होती है। उसे यकीन नहीं आता कि यह रियल है या मैं जस्ट ड्रीम देख रही हूँ। और ये साल 2007 होता है। तभी उसे याद आता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है। वो अपनी ड्रेस जल्दी में पहनती है, अपना MP3 पकड़ती है और स्कूल की तरफ निकल जाती है। उसकी हर रोज़ की एक आदत होती है कि वो अपने दिन भर की बातें जो भी उसके साथ हुआ है वो MP3 में रिकॉर्ड करती है। ये उसकी डेली की रूटीन थी। तभी वो अपना सपना भी उसे बताती है कि वो बड़े होकर एक बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है। वो स्कूल जाने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो रही होती है। तभी उसके सामने ह्यूमिंग आ जाता है जो कि ऐसे पोज में अपने लेसेस बांध रहा होता है कि कोई वहाँ से जा नहीं सकता था। और वो फिर साउ से आगे वहाँ से भाग जाता है। उसे तो एग्जैक्ट टाइम पर एंट्री मिल जाती है पर जाओ को मैम अंदर नहीं आने देती। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ आकर उसे बचा लेती है और क्लास में पहुंचकर भी अपने फ्रेंड्स को देखकर उसे उस पार्टी का सीन याद आ रहा होता है, पर वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अंदर चले जाती है। वहाँ उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि आज फिर से तुम लेट कैसे हो गई। तो साओ कहती है कि मेरे पेरेंट्स तो ओवरनाइट वर्क कर रहे थे। मैंने एक अजीब सा सपना भी देखा कि मैं एक्ट्रेस बन गई। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया। उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छा सपना है। तो साओ बताती है कि मैंने ये भी देखा कि हमारी क्लास का कोई बच्चा मुझे हार्म पहुंचाना चाहता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि हमारी क्लास का ऐसा कौन करेगा। पर साओ तो इतने में ही खुश थी कि वो सपने में ही सही एक्ट्रेस बन गई। तभी उसके MP3 में एक अजीब सी रिकॉर्डिंग आती है। वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसके दूसरी फ्रेंड आकर उसे बताती है कि हमारी क्लास में एक न्यू क्लास टीचर आने वाली है। तभी साओ कहती है कि हमारे क्लास टीचर तो पहले ही 2 बदल चुके हैं, ये तीसरा चल रहा है और फिर से न्यू क्लास टीचर को क्यों भेज रहे हैं। किसी को भी उस न्यू टीचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो तो चिल करके अपना गेम खेलने लग जाते हैं। फिर तभी साओ को फिर किसी का मैसेज आता है। वो गुस्सा होकर रिकॉर्ड करती है कि कौन है जो मुझसे प्रैंक कर रहा है। तभी दूसरी साइड से वॉइस आती है कि मैं जाओ मैना, तुमने मेरी रिकॉर्डिंग तो सुनी होगी ना। मैं जाओ मैना हूँ और अगर मैं कोई गलती नहीं कर रही तो मैं तुम्हारे फ्यूचर से बात कर रही हूँ। मैं फ्यूचर वाली जाओ मैना हूँ 2020 की और ये जाओ का हाई स्कूल का ईयर 2007 था। ये सुनकर जाओ बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है कि तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो ना। तो फ्यूचर वाली जाओ उसे समझाती है कि सोचो कि MP3 तो कोई भी कम्युनिकेटिव डिवाइस नहीं है। हम बस उसे अपने डेली लाइव म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इसके ज़रिए तुमसे बात कैसे कर पा रही हूँ। तो साओ भी उससे
एंग्री में होकर पूछती है कि अगर तुमने मुझे मैसेज करना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। तो फ्यूचर वाली जाओ कहती है तुम्हारे एरिया की पुलिस जो कि 10 सालों से कोई कल्प्रिट नहीं पकड़ पाई है वो मुझे कैसे पकड़ेगी। फिर वो ऐसी ऐसी बातें बताती है, उसके ऐसे सीक्रेट्स बताती है जिसके बारे में सिर्फ जाओ ही जानती थी, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं जानता था। तभी लास्ट में जाओ उसे टेस्ट करने के लिए पूछती है तो बताओ कि हमारी न्यू क्लास टीचर कैसी होगी। तो फ्यूचर वाली जाओ बोलती है कि उनका नाम फैंग यान किंग है, उन्हें हमारे स्कूल दूसरे स्कूल से लाया गया है, वो बिगड़े हुए बच्चों को सही करने के लिए तुम्हारे स्कूल में आई है और बहुत ज़्यादा फैशनेबल है। उन्हें बच्चों को टॉर्चर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यू मैंग उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट है और उनके जो टॉप 10 में बच्चे आते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा फेवरेट मानती है, पर वो उनको सबसे ज़्यादा टॉर्चर करती है जो लास्ट के टॉप 10 होते हैं। क्लास में टीचर की भी एंट्री हो जाती है। तभी टीचर अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसमें सभी बातें जो फ्यूचर की जाओ बोली होती है वो सारी सही होती है। जाओ तो ये सुन कर बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। बाद में फिर क्लास में भी वो बैठ कर इसी बारे में सोच रही होती है। तभी यू मैंग उसे परेशान करने आ जाता है। सारे फ्रेंड्स तो उन्हें लव बर्ड्स ही कहने लग जाते हैं। तभी टीचर भी वहाँ आ जाती है, जाओ के फ्रेंड को मस्ती करने के लिए डांटती है। तभी यू मैंग बात संभाल लेता है। टीचर भी टॉप 10 बच्चों के लिस्ट लाने को उसे कहकर वहाँ से चले जाती हैं। ह्यूमैंग को मैम इस वजह से भी पसंद करती थी क्योंकि ह्यूमैंग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। जाओ को फ्यूचर की जाओ की ही बातें याद आ रही होती है। बाद में तीनों फ्रेंड मस्ती में अपना फूड एंजॉय करके जा रहे होते हैं। तभी वह हमारे सेकंड मेल लीड की एंट्री होती है। उसे देख कर लड़कियां पागल हुए जा रही होती हैं। जाओ उसे कहती है कि तुम कौन। तभी वो अपना नाम बताते ही उबासी लेता है तो जाओ शॉक होते हुए कहती है फैटी चिन, ये तो इतना मोटा था, ब्रेक के दौरान इसने ऐसा क्या किया जो वो इतना हैंडसम हो गया। सभी चिल्ला के कहती है मतलब ये है जिन यू हाउ। स्टोरी फिर फ्यूचर में चले जाती है जहाँ फ्यूचर के जाओ की भी कम टेंशन नहीं थी। उसकी एक्टिंग लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई थी जो कि वो सॉल्व नहीं कर पा रही होती है। तभी उसके पास उसी की रिकॉर्डिंग किसी अननोन पर्सन ने सेंड की होती है जिसमें उसने एक डायरेक्टर के बारे में बहुत बुरी बातें कही होती है और अगर ये रिकॉर्डिंग मीडिया में लीक हो जाती है तो जाओ का पूरा एक्टिंग करियर ख़त्म हो जा सकता था। जाओ बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तभी उसे अननोन पर्सन का उसे कॉल आता है कि अब तक तो तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल ही चुकी होगी, तो अच्छा यही होगा कि सोचो कि तुम इसे कितने में खरीदोगी। जाओ से गुस्से में बोलती है कि अगर मैं इसे कह दूँ कि मैं ड्रंक हालत में ये एक्टिंग कर रही थी तो तुम क्या करोगे। तो वो कहती है कि ठीक है तो मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती हूँ तो ऑडियंस बता ही देगी कि ये एक्टिंग है या रियल। तो जाओ कहती है कि रुको ये मत करना, कितने पैसे चाहिए तुम्हें। तो वो 10 मिलियन युआन कहती है। तो जाओ कहती है कि इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगी। तो वो उसे धमकी देती है और बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं और इस बीच में तुम सारे पैसे इकट्ठा करके मुझे दे दो। जाओ उससे डील करती है कि मैं तुम्हें इससे डबल मनी दूंगी पर तुम मुझे फेस टू फेस मिलो और उस समय तुम उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देना। और वो उसे एक होटल का एड्रेस सेंड कर देती है और बोलती है कि यह तुम्हारी चॉइस है कि तुम यहाँ मुझे मिलती हो या नहीं। बाद में उसे उस पार्टी के भी सभी सीन्स याद आ रहे होते हैं जब वो ड्रंक होकर ये सभी बातें वहाँ बोल रही थी। तभी उसके डोर पर कोई पैकेट रख के वहाँ से चले जाता है। पैकेट में अपना नाम न देखकर वो उसे डस्टबिन में डाल देती है। तभी वो शाइन होता है, बिजली भी चमकने लगती है। जाओ फिर उस पैकेट को खोल कर देखती है तो उसमें MP3 होता है। तभी उसे रीयूनियन पार्टी का इनविटेशन आता है और ये रीयूनियन पार्टी केसी के सुसाइड अटेम्प्ट के एक दिन पहले की थी। सीन वहीं से आता है जब जाओ पार्टी में पहुंच गई होती है। वो अपने कमरे में आती है जहां उसने उस अननोन पर्सन को ढूंढने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी हायर किए होते हैं। तभी वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए MP3 सुनती है जिसमें उसने अपनी ही पास की वॉइस रिकॉर्ड की होती है। वह कहती है कि यह अभी तक है। तभी उसे पास की जाओ की रिकॉर्डिंग सुनाई पड़ती है कि कौन है जो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर
कुछ सोचकर रिकॉर्डिंग करती है। मैं साओ हूँ फ्यूचर से और यही बातें पास की साओ सुन रही होती है। दिखाते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। बाद में साओ का मैनेजर कहता है कि डियर, तुमने कल्प्रिट का पता लगा लिया? तो वो कहती है कि अभी नहीं, और अपने ख्यालों में कहती है कि साइंस क्लास कितनी बेस्ट थी। सीन पास में चले जाता है। साह जिन यूहाओ की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर पूरी क्लास हैरान हुई बैठी होती है। उसे इतना ज़्यादा अटेंशन मिल रहा होता है कि यूमिंग और उसके फ्रेंड उससे बहुत ज़्यादा जल रहे होते हैं। तभी टीचर की एंट्री हो जाती है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा डांट रही होती है क्योंकि किसी ने भी टीचिंग रिव्यू अच्छी नहीं लिखी होती है। तभी बच्चे भी उससे बदतमीज़ी से बात करते हैं, तो टीचर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो भी उन्हें कह देती है कि प्रिंसिपल ने तो चाहते थे कि तुम्हारी पूरी क्लास डिमोलिश कर दी जाए। वो तो मैं थी जिसके कारण ये क्लास थी, पर अब तुम ही नहीं चाहते पढ़ना, तो फिर मैं क्या करूँ? तो अपना बैग पैक करो और स्प्लिट होने के लिए तैयार हो जाओ और क्लास छोड़ दो, तैयार हो जाओ। और पूरी क्लास परेशान हो जाती है। साओ को अपने फिर सारे सीन याद आए होते हैं कि कैसे वो स्प्लिट हो गए थे, उसके फ्रेंड उससे दूर हो गए थे और वो कितना ज़्यादा अकेले थी। तभी पास की साओ का उसे मैसेज आता है कि हमारी पूरी क्लास स्प्लिट हो रही है, तो हम क्या करें? तो फ्यूचर की साओ कहती है कि अगर क्लास स्प्लिट हुई तो तुम्हारा पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा, तुम बहुत ज़्यादा अकेली हो जाओगी। तो टीचर को समझा कि वो ऐसा ना करे, और ऐसा हुआ तो तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ सकता है। और इसी के साथ इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट यही ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।